पेरेंट्स अपने माता पिता को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे दिल्ली में डाला कि मेरी अच्छी एजुकेशन मैं अचीव फाइनेंस पढ़ती थी। इट है पॉलिटिकल साइंस, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अपने इंडिया के बारे में पता चलता है। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा जैसे ही एम है यूपीएससी कर, मैं आगे जाके भी कॉलेज में बीए ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस ही करना चाहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें होपफुली टॉप कॉलेज से मिल जाए तो बहुत अच्छा। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आ चुका है। अगर पास प्रतिशत की बात करें तो 87.33 पास प्रतिशत रहा है, जिसमें लड़कियां 90% और लड़के 84% पास हुए हैं। लड़कियों का रिज़ल्ट हर एक बार की तरह इस बार भी लड़कों से 6% बेहतर रहा है। हमारे साथ डीपीएस आर.के. पूरम न्यू दिल्ली की छात्रा श्रेया महासेठ हैं। इन्होंने 96% अचीव किया है। ये मूलतः मधुबनी से है, मिथिला मधुबनी की बेटी है। इनसे हमारी विशेष बातचीत होगी और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम को लेकर के वो कैसी रही, ड्यूरिंग एग्ज़ाम में वो किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, विस्तार से हमारी बात होगी। सबसे पहले श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू। आप डीपीएस आर.के. पूरम की छात्रा रही हैं। 12th में अपियर इस बार आप हुई थी सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। 96% आपने अचीव किया है, तो इसमें सबसे पहले किन किन लोगों को आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स अपने माता पिता को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे दिल्ली में डाला कि मेरी अच्छी एजुकेशन मैं अचीव कर सकूँ। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगी। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पूरे साल। वो लोग मेरे साथ हर टाइम खड़े रहे हैं, हमेशा मुझे पढ़ने के लिए उत्सुक ही किया है। और मैं अपने टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके नोट्स और उनके सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं होता। जब 10th से आपका दाखिला 11th में हुआ होगा, उस समय आप सोची होंगे कि जब 12th में हम पास आउट होंगे तो 96% आएगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं बच्चे से उतनी अच्छी नहीं रही हूँ पढ़ाई को लेकर, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ ही था मेरे लिए। 10th तक मैंने अपना जहाँ से स्कूलिंग किया है वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो मैं ज़्यादा उसी में फ़ोकस करती थी स्टडीज़ की जगह। लेकिन फिर डीपीएस में आने वाले वक्त कोविड था, तो हमें उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो मैंने अपने आप को पूरा स्टडीज़ में ही इंग्रॉस किया है, और उसकी वजह से मेरा 11th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो मुझे लगा ही था कि फिर मुझे लगा कि मैं और बेटर कर सकती हूँ, और फिर मैंने 12th के लिए बहुत मेहनत की। पर तो भी 95 से ऊपर आया, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ ही है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकली होंगी तब कितना % आप सोच के चली थी? क्योंकि विद्यार्थी को तो लग जाता है जब एग्ज़ाम उसका पेपर होता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा था कि मेरे 95 प्लस आ जाने चाहिए, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा ही गया था सारा का सारा। कुछ मुझे लगा था कि मैं 100 में 100 ला सकती हूँ, लेकिन फिर वो अचीव नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। मैंने इतने अच्छे मार्क्स अभी तक में लाए नहीं थे, तो बहुत अच्छा। कभी फैमिली का प्रेशर रहा परसेंटेज को लेकर के, कितना % लाना है? नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे हर टाइम सपोर्ट ही किया है। हमेशा जो भी जितना भी मुझे स्पोर्ट्स और ये सब में भी उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि उसको परस्यू करो। फैमिली का इतने सपोर्ट की वजह से ही मैं अपना स्टडीज़ में अपना मन इतना लगा पाई। 96? हाँ, 96% का ये था नहीं कि ला पाऊँगी मैं। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया है कि बहुत अच्छा ही लाओ। उनका बस कहना था कि अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, मन से पढ़ो, अच्छा ही होगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इतना अच्छा। 12th एग्ज़ाम को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? कितने घंटे आप पढ़ती थी? आपका मतलब लिखने का शैली कैसा था? आप किसी चीज़ को कैसे याद करती थी? किसी चीज़ को कैसे माइंड में रखती थी? ज़रा। मैं पूरे दिन में 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी। मैंने
ज़्यादा से ज़्यादा लिख के ही याद करना का सीखा है। मैं डेट्स और ये सब को अपने कुछ रिलेट करके ही याद रखती थी। और पढ़ाई के लिए हमारा पूरा 2 महीने का प्रेपरेटरी लीव था, मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है। मैं हर सब्जेक्ट को कम से कम पूरे दिन का 4 आवर देती थी कि और 2 सब्जेक्ट्स हर दिन करती थी। हर एक दिन 2 सब्जेक्ट? हाँ। और एक सब्जेक्ट पे 4 घंटा? हाँ। यानी कि लगभग 8 घंटा पर डे पढ़ती थी? हाँ, 8 to 10 आवर्स हमेशा पढ़ती थी। बहुत बार लगता था कि नहीं पढ़ने का मन है तो अपने आप को एंटरटेन भी करती थी कुछ मूवी या सीरीज देख के। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ाई करती थी, बट ये भी किया और अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए सब भी थे। प्रेशर में आपने कभी नहीं पढ़ा? हाँ, प्रेशर में नहीं पढ़ा इतना, क्योंकि प्रेशर में पढ़ने से कुछ ऐसे मतलब एग्ज़ाम में बैठते ही ऐसे भूल जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम बैठ के पढ़ना बहुत ज़्यादा यूज़लेस ही होता था, क्योंकि कुछ याद और कुछ समझ आता नहीं था। तो जब खेलने का मन करता था तो खेलती वेलती भी थी, लेकिन पढ़ाई को मैंने ये लास्ट 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो उसकी वजह से अच्छा हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, चूँकि हम लोग भी गए हुए हैं, तो कुछ माइंड से अचानक गायब हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा, अरे ये तो हमको आता था, कल ही रात में पढ़े थे लेकिन अभी भूल गए हैं? हाँ, ये मेरे साथ दूसरी बार अभी पॉल के पेपर में ही हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देख के मुझे आता है कि मुझे क्या लिखना है, लेकिन फिर मैं वो लिख नहीं पाती और फिर मेरा फर्स्ट 2 पेज थोड़ा ऐसे कट होके ही जाता है। तो ये बिल्कुल होता है, और बहुत चीज़ें ऐसे होता है कि नहीं याद आती, पर पूरा पेपर दे लिखने के बाद फिर वापस उस पर जाते हैं तो फिर क्वेश्चन याद आ ही जाता है। आपका सब्जेक्ट्स कौन कौन सा था? मेरे पास साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, इंग्लिश। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो कौन सा है? सबसे फेवरेट है पॉलिटिकल साइंस। वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अपने इंडिया के बारे में पता चलता है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपका एम क्या है? क्योंकि अब 12th हो चुका है, अब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, तो ग्रेजुएशन को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है और फ्यूचर में भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा बहुत छोटे से ही एम है यूपीएससी करने का, और मैं आगे जाके भी कॉलेज में बीए ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस ही करना चाहती हूँ। ये मेरे एम को होपफुली ज़्यादा ये दे। और इसमें भी क्या है ना कि चूँकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ सकती हैं, जेएनयू से पढ़ सकती हैं, जामिया से पढ़ सकती हैं, तो कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहेंगे? मुझे डीयू से ही पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें होपफुली टॉप कॉलेज से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। डीपीएस आरके पूरे भारत में अगर बात करें तो बेहतरीन संस्थान है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो बाकी स्कूलों से अलग है? कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? डीपीएस में मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम बीता नहीं है, मैं अपने पुराने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। लेकिन डीपीएस में पढ़ाई के लिए हमारा हर मंडे टेस्ट होता था, जिसने स्टडीज़ पे हमारे को बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हमारी स्टडीज़ बहुत बेटर हुई है, क्योंकि हमारा लिखने का प्रैक्टिस और ये सब हमेशा होते रहता था। रिविज़न स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा ही ये प्रेशर के साथ पढ़ते थे जब हम लोग 11th में गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे होके थोड़ा अच्छा ही गया। स्टार्टिंग के 11th का हम लोग 11th तो हमने स्कूल गए नहीं थे अच्छे से, हमारा बस 11th का फाइनल्स के लिए गए थे, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की थी लास्ट के 15 दिन ही, क्योंकि हमें पता था नहीं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो फिर हम लोग गए थे जिसमें भी सारे बच्चे आए नहीं थे, लेकिन फिर अच्छा गया। और 12th बहुत अच्छा था। 12th में मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, नॉवेल्स, और 12th में मेरे फ्रेंड्स और मैं हम लोग बहुत ज़्यादा हमने स्पोर्ट्स और ये सब में भी फोकस किया है। डीपीएस हमें को करिकुलर के लिए बहुत फोकस रखता है, साथ ही साथ पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। जनरली हमारे भारत का ट्रेंड क्या है, चूँकि भारत का नहीं, हाँ ठीक है, भारत का ट्रेंड क्या है कि 10th के बाद बच्चे अगर मैथ्स में अच्छे नंबर ले आते हैं तो वो साइंस रख लेते हैं। आपने आर्ट्स रखा, तो आर्ट्स में स्कोप है? क्योंकि जब आप आर्ट्स रखी होंगी तो बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप साइंस क्यों नहीं रखी, आर्ट्स ही क्यों रखी? उस समय में फोकस था कि हमको आर्ट्स को लेकर के ही आगे बढ़ना है।
मेरा मैथ्स हमेशा से अच्छा रहा है, मुझे आगे मैथ्स का कोई यूज़ नहीं था, इसीलिए मैंने मैथ्स 11th में नहीं लिया। वैसे हमारा स्कूल आर्ट्स में भी मैथ्स प्रोवाइड करता है, इको भी प्रोवाइड करता है। मेरा कभी ऐसे रहा नहीं है, मुझे हमेशा से बच्चे से पता था कि मुझे आर्ट्स ही लेना है और मुझे यूपीएससी करनी है, तो मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ ही करनी है क्योंकि उसका स्कोप ज़्यादा है। तो हमेशा से आर्ट्स ही लेना था। वो लोग कहते थे, हमारे यहाँ पे स्कूल में लड़ाई भी होती थी साइंस और आर्ट्स को लेके और उसके फ़ीस को लेके, बट मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ और मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूँगी कि प्रेशर में ना ही ले, क्योंकि प्रेशर में जब भी लेते हैं तो उनका उतना फोकस लगता नहीं है, वो बस प्रेशर में पढ़ते हैं और फिर उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। इससे अच्छा है कि आप जिसमें इंटरेस्टेड है आप वो फील्ड ले, आप उसमें एक्सेल करें। आपने बताया कि आप यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं। यूपीएससी में भी आईएएस है, आईएएस है और आईपीएस है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, तो इस दोनों में क्या प्रेफर आप करेंगे? ऐसे मैं आईएफएस करना चाहती हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विस। हाँ, लेकिन ऐसे आईपीएस भी मुझे बहुत पसंद है। बच्चे से एनसीसी भी मैंने लिया था, एनसीसी में मेरे पास ए सर्टिफिकेट है, तो आईपीएस के उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना ऐसे आईएफएस करना चाहूँगी। एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी अपने से जूनियर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो डीपीएस आर के पूरा में जो आपको सुनेंगे, या आप मिथिला मधुबनी की बेटी हैं, यहाँ के लोग आपको सुनेंगे, पूरे देशवासी को, यानी कि जो जूनियर हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड? मैं कहना चाहूँगी कि अपने को करिकुलर और ये सब को पे भी फोकस करो, क्योंकि पूरे साल पढ़ने का इतना मतलब मन नहीं करता, इतना पूरा साल पढ़ने का कोई फ़ायदा भी है नहीं। अपने को करिकुलर, अपने स्पोर्ट्स, ये सब पे भी बहुत सारे बच्चे प्रेशर में बस पढ़ते रहते पूरे साल, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता और फिर पूरा साल ख़त्म हो जाता है, आपको रियलाइज़ करते हो कि पढ़ाई के अलावा आपने कुछ किया नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप को करिकुलर पे भी फोकस करो, क्योंकि उससे आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, उससे आप अपना हॉबी के तरह ही करो, लेकिन फिर जो भी पढ़ाई पे बस इतना ज़्यादा कंसंट्रेट भी मत करो, लेकिन टाइम टू टाइम पढ़ते रहना चाहिए, रिवाइज़ करते रहना चाहिए कि आप फ्यूचर में अगर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो तो आपको एकदम फोकस है कि हाँ ये मैंने कभी पढ़ा था, आपके दिमाग में रहेगा, थोड़ा सा प्री कॉन्शियस में आपके रहेगा कि आपने ये किया है। अगर हम सारे इंटरव्यू को डिकोड करें तो इन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे खास दिलचस्पी दिखाई है। होना भी चाहिए, पढ़ाई अपनी जगह है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी जगह पे। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से।